हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव नोट्स हमें क्यों बनाना चाहिए और हम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें इफ़ेक्टिव नोट्स की ज़रूरत क्या है, हमें सेल्फ नोट खुद से बनाए हुए नोट्स क्यों चाहिए। तो जब भी हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कोई रेफरेंसेस पढ़ते हैं तो कुछ देर के बाद हम बोर हो जाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे लाइन्स होते हैं या टर्म्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है और हमें लगता है कि ये चैप्टर अब हमसे नहीं होने वाला है, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं कर सकता हूँ या मैं इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकता हूँ और वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने किसी फ्रेंड से उनका नोट्स लेते हैं। बट हम कौन से फ्रेंड्स को चूज़ करते हैं जिनका मार्क्स या जिनका स्टैंडर्ड हमसे अच्छा हो, जो हमसे हायर लेवल के हो। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब वो हमसे हायर लेवल के हैं, उनका मार्क्स हमसे अच्छा है, उनकी आईक्यू अच्छी है, तो उनका नोट्स भी हायर लेवल का ही होगा। क्योंकि उनके नॉलेज थोड़े ज़्यादा है हमसे, तो वो अपने नोट्स उस ढंग से बनाते हैं जहाँ पे वो बेसिक नोट्स या जो बेसिक नॉलेज है वो स्किप करते हैं और वो बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं होती है। तो जब हम उनके नोट्स भी पढ़ते हैं तो हमें उनके नोट्स भी उतने अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। फिर हमें लगता है कि यार ये टॉपिक तो अब हमारे बस की बात है ही नहीं, मैंने बुक्स पढ़े, रेफरेंसेस पढ़े, नोट्स पढ़ा, ये बस जो क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वही समझ सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम सब समझ सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम अपना नोट्स खुद ही बनाएं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला कि कोई भी टॉपिक हो उसका सारा नॉलेज, सारा कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद हम बुक को या नोट्स को एक बार पढ़ते हैं, फिर उसे दोबारा से लिखते हैं, तो एक ही टॉपिक को हम दो बार कर रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं, एक लिख रहे हैं। तो हमारे ब्रेन में, आइज़ में या हाथों में भी उन सब की इमेज बन जाती है, जिसके कारण वो चीज़ें हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। और एग्ज़ाम से पहले ये रिवीजन देने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है, क्योंकि सेल्फ नोट इतना शॉर्ट होता है और उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं, तो रिवाइज़ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप थोड़े से ही उसे रिवाइज़ करें तो आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से याद आ जाती है। और एग्ज़ाम से पहले जबकि सिलेबस बहुत होता है, पूरा बुक कवर करना होता है, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो हम कभी भी एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। हमेशा दिल से एक ही ख्याल आता है कि काश एक दिन और मिलता तो मैं सारा कंप्लीट कर लेता, एग्ज़ाम्स अच्छे से जाते। लेकिन अगर खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो हम एग्ज़ाम से पहले ईज़िली रिवाइज़ करके सारे कंसेप्ट को याद कर सकते हैं, जिससे हमें एग्ज़ाम में उतना प्रेशर भी नहीं लेना होता, हम रिलैक्स रहते हैं और उतना डरना, एग्ज़ाम से पहले नर्वस होना, वैसा कुछ फीलिंग्स नहीं आती। तो चलिए अब देखते हैं कि नोट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले नोट्स बनाने के लिए आपको जो भी रिलेटेड मटेरियल्स हैं, लाइक कलरफुल पेन, पेंसिल, इरेजर, हाइलाइटर, स्केल वगैरह वगैरह, वो सब आप ले लें। उसके साथ जितने भी नोट्स बुक आपको चाहिए उस सब्जेक्ट को बनाने के लिए, वो सारे नोट्स बुक ले लें। और जितने भी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो लैपटॉप या मोबाइल, जो भी नीडी मटेरियल्स है आप सारे मटेरियल्स को ले लें। सेकंड है कि जो भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक को अगर रेफरेंस या टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रही तो आजकल यूट्यूब में हर एक टॉपिक के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उस रिलेटेड टॉपिक के 2-3 वीडियोज़ देखिए, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें और उसका एक कंसेप्ट बनाएं, अपने माइंड में एक छोटा सा समरी टाइप में बनाएं। उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है, फिर आप जो भी समझे हैं उस सारे समझे हुए पॉइंट्स को आपको अपने कॉपीज़ में लिखना है। लिखना है इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो बुक में पढ़ा या जो भी डेफिनेशन थ्योरम है आप उसको A to Z अपने कॉपी में कॉपी ही कर दें। अगर आप कॉपी ही कर रहे हैं तो बस वही एक टेक्स्ट बुक को अपने हाथों से लिख के एक नया टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, कोई नया कुछ नया काम नहीं कर रहे, उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल ना करें।
आपने जो समझा उसे अपने वर्ड्स में लिखें। आपको जो भी समझ में आ रहा है उस टेक्स्ट बुक से, वीडियो से, जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आया, आप उसे अपने वर्ड्स में लिखें, अपने सेंटेंस में लिखें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी जो एक फ्रेंड थी, वो क्लास के कोई भी कंसेप्ट को अगर समझ जा रही है तो वो शॉर्ट में क्या करती है कि वो अपने मदर टंग लैंग्वेज में वहाँ पे लिख देती है, सो दैट एग्ज़ाम से पहले या इन फ्यूचर वो कभी भी रिवाइज मारे तो वो कंसेप्ट उसे ईजिली रिकॉल हो जाए। तो आप उसे अपने सेंटेंस में लिखें तो आपको बहुत अच्छे से वो रिकॉल हो जाती है और आपको वो सेंटेंस अच्छे से समझ में भी आता है। लेकिन लिखना मतलब आप उसे पूरे सेंटेंस में, फुल लॉन्ग सेंटेंस में ना लिखें, उसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स, सिंबल्स, एब्रीविएशन, कीवर्ड्स में लिखें। या फिर आप डायग्राम के भी यूज़ कर सकते हैं, जो रफ डायग्राम हो या फ्लो चार्ट हो, ट्री हो, जैसे आपको समझ में आए आप उस ढंग से लिखें। लेकिन उसे पैराग्राफ वाइज ना लिखें, पॉइंट वाइज करके लिखें, क्योंकि पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो वो लंबा होगा। पॉइंट वाइज करके लिखें और जितना शॉर्ट हो उतना लिखें। जनरली अगर आप कोई सेंटेंस उठाते हैं तो उसमें 80 to 70% कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, या इंग्लिश के ग्रामर्स या हिंदी के ग्रामर्स होते हैं। अगर वो सारे डिलीट कर दें तो मेन टर्म्स है या की टर्म्स है वो सिर्फ 30% या 20% होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नोट्स में बस मेन टर्म्स, की वर्ड्स को ही इंक्लूड करें। आप नोट्स बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक हेडिंग किसी से लिखे और डेफिनेशन एक कलर से लिखिए। जो मेन टर्म्स हैं या की टर्म्स हैं उसको हाईलाइट करने के लिए एक कलर दी, पर ध्यान रहे कि उसको ज़्यादा कलरफुल ना बनाएं, क्योंकि जब ज़्यादा कलरफुल बनाएंगे तो आप वापस जब रिवाइज करेंगे तो उसमें मेन टर्म्स क्या हैं और अनवांटेड टर्म्स क्या हैं आप रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होगी। सो उतना ही कलर यूज़ करें जितना ज़रूरत हो, और जो भी मेन टर्म्स है आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं या सर्कल बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, या दूसरे कलर से उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, जस्ट हाईलाइट द मेन टर्म्स। लेकिन अगर आपको कोई भी डायग्राम बनाना है तो आप उस डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल यूज़ ना करें, क्योंकि पेंसिल यूज़ करके उसको डायग्राम बनाना फिर इरेज करना उसमें बहुत टाइम लगता है। ये नोट्स आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली पेन से भी बना सकते हैं। थोड़ा रफ डायग्राम होगा, देखने के लिए गंदा होगा, बट कोई नहीं, वो नोट्स आप खुद के लिए बना रहे हैं, सो आप डायरेक्टली पेन से भी बना सकते हैं। सो पेंसिल यूज़ ना करें, क्योंकि पेंसिल यूज़ करने से टाइम वेस्ट होता है। और आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक का भी एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, उसमें हर एक टॉपिक का कंक्लूजन दिया है मैंने लास्ट में, यानी कि हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। एग्जैक्टली उसी तरह भी आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक फार्मूला कॉपी बनाएं, जिसमें आप मैथ्स के वो सारे फार्मूलाज, साइंस के लॉजिकल ट्रिक्स या साइंटिफिक नेम्स, थ्योरम्स, डेफिनेशंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि आपको इन फ्यूचर में काम आएंगे हायर स्टडीज़ में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आप वो लिख लें। और लिख के इनिशियली स्टार्टिंग पीरियड में आप उसको हर दिन रिवाइज करें। लगे 1 महीने तक आप उसको हर दिन रिवाइज करें, और 1 महीने के बाद सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन रिवाइज करें, और 6 महीने के बाद आप उसे सप्ताह में 1 दिन रिवाइज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी, वो सारे फॉर्मूलाज आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि इन फ्यूचर आप बस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड ही अगर सुनते हैं तो उसके सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में आ जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स या फॉर्मूलाज है, आप उसका एक नोट्स बना के, एक फॉर्मूला कॉपी बना के आप उसे लाइफ टाइम तक याद रख सकते हैं। हिस्ट्री के डेट्स, इवेंट्स या स्टोरीज याद करना रियली टफ होता है। इसका एक ट्रिक मैं ये बता सकती हूँ कि आप जो भी हिस्ट्री के डेट्स हैं वो किसी के बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई इवेंट से उसे याद रखें, और जो स्टोरीज़ है वो अपने किसी फ्रेंड से रिलेट करें कि मेरा फ्रेंड का कैरेक्टर ऐसा है और उस राजा का कैरेक्टर ऐसा है, तो मेरा फ्रेंड इन फ्यूचर में ये काम कर सकता है जो राजा ने किया है। वैसे ही वो स्टोरी आपको किसी को बतानी नहीं है, तब माइंड में जितने भी फनी स्टोरी क्रिएट करें डजेंट मैटर, क्योंकि वो स्टोरी सिर्फ आपको ही जानना है और उससे जो भी इवेंट्स है वो सिर्फ आपको ही याद रखना है। तो आप जैसे भी याद रखें, जो भी इवेंट्स रिलेट करें या जो भी स्टोरी अपने माइंड में बनाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पॉइंट ये है कि आपको वो चीज़ याद करनी है। आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके पीछे एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिए,
क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आप वही टॉपिक फिर से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको 2-3 पॉइंट्स नया मिल भी सकते हैं। तो अगर नया मिलता है फिर आप दूसरे कॉपी में लिखेंगे तो उसे वापस से पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होता है। इसीलिए एक पेज अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उस ब्लैंक पेज में आप वो सारे न्यू पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने कॉपी को बहुत ही अच्छे से सजाने में, उसे ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये नोट्स सिर्फ आपके लिए ही है। और इस नोट को ना तो आपको किसी ओलंपिक में या एग्जीबिशन में लेना है, और इस नोट्स के ऊपर आपको कोई अवार्ड्स भी नहीं मिलने वाला है, कोई प्राइज़ भी नहीं मिलने वाला। सो इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। बस नोट्स में उतना ही टाइम दें जितना ज़रूरत है, जितना कम से कम समय है, क्योंकि नोट्स बनाना खुद एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। तो उसमें आप बहुत मिनिमम टाइम दें और उतना ही अच्छे से लिखिए जितना कि आपको समझ में आए, इन फ्यूचर में आप उसे अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि वो नोट्स किसी और के काम नहीं आने वाला, आप ही का नोट्स है। तो आप किसी गंदे ढंग से भी लिखते हैं, गंदे हैंडराइटिंग्स में लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, बस आपको अपने नोट्स समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेल्फ नोट बनाने में डेडिकेशन का ज़रूरत होता है। ये नहीं कि आज नोट्स बनाया, कल नोट्स बनाया और परसों बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मुझसे नहीं होगा, इसमें लिखना पड़ता है, मुझसे नहीं होगा। नहीं, आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा कि चाहे जितना टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे ये नोट्स बनानी ही है। अगर आपको नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है तो इनिशियली 2 दिन, 3 दिन या 1 वीक तक आपको प्रॉब्लम होगी, बट ट्रस्ट मी, उसके बाद आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद से नोट्स बनाना पसंद भी करेंगे और एग्ज़ाम से पहले उसी नोट को रिवाइज करके अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से देंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपना सेल्फ नोट्स खुद से बनाएं। थैंक यू।